इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है अपना कि हम सब कुछ कर करके भी कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा। तो इस संबंध में अपन ने कल समझा था, कहीं कोई ऐसी कोई कमी रह रही है या ऐसी कोई गलती हम कर बैठे हैं जिस कारण से हमारा वर्तमान पुरुषार्थ फेल हो रहा है। अतीत में की हुई भूलें व्यक्ति को बाद में भोगना पड़ते हैं। बचपन में की हुई गलतियां जवानी बिगाड़ देते हैं और जवानी में की हुई गलतियां बुढ़ापा बिगाड़ देते हैं और बुढ़ापे में की हुई गलतियां प्रभाव बिगाड़ देते हैं। बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे लोग बचपन की मस्ती में जवानी खो देते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और कई लोग जवानी की मस्ती में बुढ़ापा खो देते हैं और कई लोग तो वृद्ध अवस्था में ऐसी भयंकर गलती करते हैं कि उनके भविष्य की दुर्गति निश्चित हो जाती है। और उसी कारण से फिर जब वो अगले भव में जन्म लेते हैं तो फिर अपनी जिंदगी को कोसते हैं। जब उनको होश आता है को मेरा जन्म गलत स्थान पर हो गया, ये कोई स्थान है जन्म लेने का, फिर कोसते हैं अपनी योनियों को, मेरा गलत मार्गणा में जन्म हो गया। हर नार की कोसता है कि मेरा नरकों में जन्म हो गया। ये कोई जिंदगी है क्या? और फिर वहां से वह उसका कोसना चालू हो जाता है। कोई अच्छा कुल नहीं मिला तो कहता है ये कोई कुल है क्या? आज वर्तमान में कई लोग आते हैं हमारे सामने, महाराज जी हम क्या करें, हमारा कुल ही नीच कुल है, हमें कुल ही ऐसा मिला है। तो मैंने कहा ये गलती आज की नहीं है, ये गलती तुम्हारी कल की है, अतीत की है। आज तुम्हें एहसास हो रहा है कि मुझे नीच कुल क्यों मिला, और आज तुम्हारे मन में ये भाव जो आ रहा है, और अब तुम्हारा जो कोसना है, इस कोसने से कुछ नहीं होने वाला। गरीबी में जन्म हो गया, कोसते हैं कि ऐसा कैसा किया, हमारे माँ बाप इतने गरीब हैं, इतनी गरीबी छोड़ के गए, कर्जा छोड़ के गए, मैंने तो ये कर्जा नहीं किया, मैंने तो ये नहीं किया। नहीं, तुम्हारी अतीत की कोई भूल है जो तुम्हें गरीब माता पिता मिले।
अतीत की जो एक स्थितियां ऐसी हैं, जो स्थितियां अपने जीवन को बहुत बहुत बार 90% लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही कि मैं कुछ खुश। भारत में जन्म ले लिया लेकिन वे भारत से खुश नहीं है। परिवार में जन्म ले लिया, खुश नहीं है। सब कुछ होकर के भी उनके मन में खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसी जिंदगी, जैसा क्षेत्र काल मुझे मिला, ये मुझे पसंद नहीं है। और मैं अभी 2 दिन से प्रवचन दे रहा हूं, इस बीमारी को तुम निकाल दो, इस बीमारी को तुम निकाल दो कि अपनी जिंदगी में कोसना छोड़ दो। क्योंकि इस कोसने से कुछ नहीं होगा, अगला भाव और बिगड़ जाएगा। अपना स्वयं की, अपनी जिंदगी को अभिशाप मत दो। नीच कुल है तो रहने दो, अभिशाप मत दो। त्रियंचों से तो अच्छे हो, त्रियंच तो और महान नीच कुल है। तुम मनुष्यों में नीच हो और एक त्रियंच है। तुम गरीबी में जन्म गए, अपने माँ बाप को मत कोसो, अपने कुल जाति को मत कोसो। तुम जहां जिस रूप में हैं उसको समझने के बाद एक अपनी जिंदगी का आलोचना करो। जो मैंने कहा था, तुमने अपनी जिंदगी को इतने अभिशाप दे डाले, तुम्हारे पास सदा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तुम माँ बाप को अभिशाप देते हो, ये कोई मेरे माँ बाप हैं क्या? तुम व्यापार धंधे को अभिशाप देते हो, ये कोई व्यापार है क्या? हर वस्तु को तुम कोसते जाओगे, नकारात्मक दृष्टि भर जाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा अभावों से भर जाएगी। जो भी जैसा जिस रूप में मिला है उसमें पॉजिटिव सोचो। उसके संबंध में सोचो कि मैं जो हूं बहुत अच्छा हूं, जो हूं मेरे पास बहुत अच्छा है, मेरे पास से कला है, इस बुरे को भी मैं अच्छे में बदल दूंगा। पहले तो अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी, यदि कभी अपनी जिंदगी को कोसा हो, जिसको मैंने कहा था कि यदि तुम्हारी खुद की नजर खुद को लगी हो, दोनों लोगों से मेरा कहना है, 2 व्यक्ति अपने पास लेके चले थे। 2 प्रकार की नजर लगती है। एक वह नजर जो हमें खुशी की लगती है, हमने कुछ अच्छा पाया, हमने खुद को अपने आप की नजर लगा ली। नजर के संबंध में हमने कहा था, स्वयं की नजर कब लगती है और अपनों की नजर कब लगती है? जब भी तुम्हें बहुत अच्छा कहते, जब तुम्हें महसूस होता मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन मैंने एक शब्द कहा था, गर्व में और गौरव में अंतर है। गौरव शब्द जो है वो गुरु से बना है। हमें अपने पे फक्र है, हमें अपने आप में गौरव है कि मेरा जन्म भारत में हुआ। हमें गौरव है कि हम एक अच्छे कुल में जन्मे, जैन जाति में जन्मे। हमें गर्व है कि, गौरव है कि हमें अच्छे माता पिता मिले। हमें गौरव है कि हमारा रूप रंग अच्छा है। हमें गौरव है कि हमारे पास धन दौलत भी है। गौरव करो। गौरव गुरु शब्द से बना है। मूल गुरु शब्द है। गुरु यानी होता है भारी, गुरु यानी होता है महान,
गुरु आने होता है अपने आप में इतना भारी, इतना गहरा कि जिसकी गहराई नाप न सके। गुरु को, गुरु शब्द से जब गौरव बनता है, हमें गौरव है कि हमारा गुरु ऐसा है, हमें गौरव है कि हमारा भगवान इतना निर्दोष है, हमें गौरव है कि ये सब पे गौरव करो। लेकिन गर्व से गारव बनता है। गर्व है, शब्द है, उससे गारव बनता है। वो दलदल है, वो कीचड़ है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, गर्व और गौरव, लेकिन दोनों का उत्पत्ति स्थान बिल्कुल भिन्न है। गर्व जब व्यक्ति करता है तो किसी का तिरस्कार करता है, किसी की उपेक्षा करता है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा, देखो नजर लगा रही है अभी, आपकी माँ की नजर बेटे को कब लगती है? मेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, ओहो मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसा बेटा पाया। अभी नजर नहीं लगेगी, अभी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि सुंदर है, बहुत अच्छा है, गुणवान है, और उस पर तुम्हें फक्र है, गौरव है। कोई चिंता मत करना, जितनी तुम प्रशंसा कर सकते हो, जितनी प्रशंसा करोगे उतना ही तुम्हारा बहुत अच्छा है। गुणशु प्रमोदम। अब देखना, नजर लगती है, एक सेकंड में नजर लगती है, मेरा बेटा 100 में 1 है, मेरा बेटा, बस अब नजर लग जाएगी, क्योंकि तुमने 100 का तिरस्कार किया है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत गुणवान है, बहुत सब कुछ, जितनी प्रशंसा करना हो करो, कभी नजर नहीं लगेगी। लेकिन मेरा बेटा 100 में 1 है, सैकड़ों बेटों में मेरा बेटा 1 है, सैकड़ों बेटों में मेरा बेटा सबसे ज्यादा सुंदर है, सैकड़ों बेटों में मेरा ज्यादा सबसे बड़ा गुणवान है। बस अब उसी समय मां की नजर बेटे को लग जाती है, क्योंकि उस मां ने 100 का तिरस्कार किया है। मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलता है, इस दुकान से मेरी बहुत कमाई होती है, खूब प्रशंसा करो, होती है। लेकिन जैसे ही तुमने कहा 100 दुकानों में मेरी दुकान नंबर 1 पर है, अब तुम्हारी नजर लग जाएगी। अब तुम्हारी दुकान कल से बौनी होना भी बंद है। अब तुम कहोगे कि हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया, महाराज मेरा व्यापार इतना अच्छा चलता था लेकिन मेरा व्यापार किसी ने बांध दिया। किसी ने नहीं बांधा, किसी से नहीं बांधा, तुमने खुद अपने व्यापार को नजर लगाई। क्या कह के? मेरा व्यापार 100 लोगों में, 100 दुकानों में से नंबर 1 की दुकान है, बस नजर लगे। तुम सुंदर हो, अपनी सुंदरता पे खूब गर्व करो, मैं बहुत सुंदर हूं, दर्पण देखो बहुत सुंदर हूं, लेकिन मैं दुनिया से सबसे श्रेष्ठ सुंदर हूं, नजर लगे। तुम्हारा मकान बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया मकान बना है, बनाया है, अच्छा है, करो, खूब प्रशंसा करो। मैंने धन पानी की तरह बहाया है, ऐसा बढ़िया मकान बनाया, कोई बात नहीं, अभी नजर नहीं लगेगी। जैसे ही तुमने कहा नगर में एक भी मकान नहीं है मेरे मकान जैसा, बस नजर लगी, अब तुम्हारा मकान में कुछ ना कुछ गड़बड़ होना है। ऐसा नगर में कोई मकान नहीं है जो मेरे मकान जैसा हो, बस नजर लगी। मैंने अभी 2-3 दिन से इसी चिंतन पर चल रहा हूं कि ये नजरें क्या होती हैं, ये दुआएं और बद्दुआएं क्या होती हैं, ये भावनाएं क्या होती हैं। और जब स्वयं की नजर स्वयं को लगती है, अपनों की नजर लगती है, अरे दुश्मन की नजर लगे तो बात समझ में आती है, लेकिन दुश्मन की नजर कभी, दुश्मन की नजर सदा हमेशा खोट पर लगती है, बुराई पर लगती है।
लेकिन हम तो अपनों की नजर और स्वयं की नजर की बात कर रहे हैं, क्यों लग जाती है? हम दूसरे का खोजने पर, चिंतन करने पर आया, जब जब हम कोई भी चीज को दूसरे की तुलना करेंगे नजर लग जाएगी। हमारी जाति कितनी अच्छी है, देखो अन्य जातियों से श्रेष्ठ है। अब नजर लग जाएगी, तुम उस जाति में कोई ना कोई कलंक लगाओगे। मेरा कुल श्रेष्ठ है, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया के कुलों में मेरा कुल श्रेष्ठ है, मद आ गया। दुनिया के कुलों में मेरा सब नीच कुल है, मैं उच्च कुलीन हूं, बस मद आ गया, नजर लगी। अब तुम्हारे नीच काम तुम करना शुरू कर दोगे। मेरे घर का मालूम, मेरे घर में सब सदाचारी है कोई, मेरे घर में कोई रात में नहीं खाता, मेरे घर में कोई रात में नहीं खाता, कोई गुटखा तंबाकू शराब नहीं खाता, कोई गलत नहीं खाता। बहुत अच्छी बात है, इसको कहो। लेकिन जैसे तुमने कहा है किसी के मोहल्ले में घर जिसके घर में कोई रात में नहीं खाता हो, मेरे घर में नहीं खाता, और सब घरों में रात में खाते हैं। अब नजर लग जाएगी, कोई ना भी बेटा कल से रात में खाएगा। बोले महाराज जी कल तक तो कोई खाता नहीं था। तुमने कहा किसी के घर में ऐसा नहीं, रात में नहीं, मेरे घर में होता है, और किसी घर में, हर घर में। दुनिया के बेटे गुटखा खाते हैं, दुनिया के बेटे शराब पीते हैं, मेरा बेटा तो सुपारी भी नहीं खाता। बस अब नजर लगी, बेटा कल से 2-4 दिन में गुटखा चालू करने वाला है। कहेगा वो दुनिया के बेटे कैसे हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, मेरा बेटा तो सुपारी भी नहीं खाए। नजर लगी है उसको, क्योंकि तुमने दुनिया से उसको, दुनिया का तिरस्कार किया है। और तुम अचंभे रह जाओ, बेटा आज तक तूने सुपारी नहीं खाई। बोले मम्मी पता नहीं मुझे कैसे भाव आ गया, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, मैंने आज गुटखा खा लिया। कैसे खा लिया मां, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मां की नजर लगी है, मां की नजर लगी है। दुनिया के सब बेटे ऐसे, बेटों में आप अपने इसी प्रकार, अपने परिवार में, माता पिता में भी। मेरे माता पिता देखो, दुनिया के माता पिता कितने गंदे होते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं, बुरी आदतें करते हैं। मेरे पिताजी तो कितने बढ़िया हैं, दुनिया में ऐसा पिता किसी को नहीं मिलेगा। बस नजर लगी, अब पिता कल तुम्हें गाली देना शुरू करेगा, कोई निमित्त बनेगा वो गाली दे देगा। पापा ये क्या हो गया, आपने तो आज तक कभी गाली दी नहीं, मैं सबसे कहता था। फिर पिता को नजर लगी, दुनिया का किसी का ऐसा पिता नहीं होगा जैसा मेरा है। बस नजर लगी, मेरा पिता श्रेष्ठ है, मेरा पिता कुछ भी नहीं खाता, हमारा पिताजी अभिषेक करते हैं, पूजन करते, सब करते, इसमें नजर नहीं लगेगी। लेकिन तुमने दुनिया के पिताओं को यदि तुमने तिरस्कार किया, दुनिया के बेटों के पिताओं को तुमने यदि कोसा, तुम्हारे पिता को नजर लग जाएगी। देखा दुनिया के पिताजी सुबह उठ करके बिस्तर पर ही चाय बिस्किट कर लेते हैं, मेरे पापा तो बिना अभिषेक के पानी भी नहीं पीते। मेरे पिताजी पानी भी नहीं पीते बिना अभिषेक के। दुनिया के देखो कितना, बस आपका पिताजी कुछ ऐसी परिस्थिति आएंगी, आज बिना मंदिर के वो खा जाएंगे, चाय पी लेंगे। नजर लगी, बद्दुआ लगी, क्योंकि तुमने दूसरे के पिताओं को कोस करके अपने पिता को अच्छा कहा है। तिरस्कार है, ये प्रशंसा की नजर है, ये प्रशंसा की नजर है। किसी भी चीज में, आपकी गाड़ी हो, देखा ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं है, शाम तक वो गाड़ी में कुछ ना कुछ ऐसी टक्कर लगेगी कि वो खटारा हो जाएगी। तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, 4 करोड़ की है, 25 करोड़ की, जो तुम खूब करो, लेकिन ऐसी गाड़ी किसी के पास
नहीं है। बात तो समझ रहे ना मेरा, सरल में समझा रहा हूं। मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, इतने करोड़ की है, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आता है, कोई बात नहीं, अच्छी गाड़ी है तो कहेंगे। लेकिन ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं है जैसी, बस अब तुम्हारी गाड़ी खटारा होने वाली है, अब कोई ना कोई टक्कर लगेगी और शाम को तुम मेरी गाड़ी बोलो महाराज जी क्या हो गया है, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी खुद की नजर खुद की गाड़ी को लगी, क्योंकि तुमने सबकी गाड़ियों, उन गाड़ियों की बद्दुआ, ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं है जैसी मेरी। तो अब किसी के पास जितनी गाड़ियां थीं उन गाड़ियों से ऐसी बद्दुआ निकली, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा निकली कि तुम्हारी गाड़ी उनसे भी गई बीती हो गई, क्योंकि तुमने तुलना कर दी। कभी करके देखना, बहुत अच्छा सूट सिलवाया है तुमने, देखा पूरी सभा में, पूरी बारात में ऐसा किसी का सूट नहीं, मैं एक अलग से हूं, समझ लेना आप कहीं ना कहीं तुम गिरोगे और वो सूट फटेगा, नजर लगना, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें बदलने जाना पड़ेगा, तुम्हें बदलने जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी खुद की नजर तुम्हारे सूट को लगी, चेतन को ही नहीं अचेतन को भी नजर लगती है। तो जिनने देखा, जो देखो वही कह रहा था, ऐसी मूर्ति तो आज तक नहीं बनी। शिल्पी घबरा गया, जब तक नहीं घबराया, जब तक एक मूर्ति क्या बढ़िया बनी है, कितनी सुंदर मूर्ति है, कितना नाक नक्शा, सब प्रशंसा कर रहे थे, शिल्पी बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि अच्छी मूर्ति बनी है। गोमटेश बाहुबली की मूर्ति अच्छी है कि नहीं, बहुत अच्छी, संसार में ऐसी कोई मूर्ति। लेकिन एक व्यक्ति ने, सेठ जी ने, चामुंड राय ने ये कह दिया, ओहो क्या शिल्पी मूर्ति बनाई, संसार में ऐसी कोई मूर्ति नहीं। शिल्पी घबरा गया, अब मूर्ति टूटना है, अब मूर्ति गड़बड़ हो जाएगी, अब मूर्ति गड़बड़ हो जाएगी। अब क्योंकि इन्होंने कह दिया, जब तक मूर्ति की प्रशंसा हो रही थी तब तक डर नहीं था, लेकिन ऐसी मूर्ति संसार में नहीं है। तो अब बोलो कितनी मूर्तियों का तिरस्कार हो गया, कितनी मूर्तियों की उपेक्षा हो रही, यानी संसार में जितनी मूर्तियां थी उन सब की उपेक्षा हो गई। अब उन सारे संसार की मूर्तियों से नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, सारे संसार की मूर्तियों में से एक ऐसी बद्दुआ निकलेगी कि इस मूर्ति में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत शिल्पी ने छेनी हथौड़ा उठाया और एक उंगली को खंडित कर दिया। लोग दंग रह गए कि ये क्या, अभी भी जाके देखना, बाहुबली की एक उंगली, कनिष्ठ उंगली खंडित है थोड़ी सी। क्यों? चामुंड राय कहते, नेमिचंद महाराज कहते, ये क्या कर दिया तूने? बोले गुरुदेव माफ करना, यदि आज ये खंडित नहीं करता तो गर्दन खंडित हो जाती है। क्योंकि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, संसार में ऐसी कोई दूसरी मूर्ति नहीं है, बस अब मूर्ति को बोले देख लो, संसार में वो हो गई ना खंड, अरे संसार में से इससे अच्छी मूर्ति आप संसार में है, बच गया। और इसको अपना व्यापक करते जाओ, हर चीज में करते जाओ। तुम जियो अपने पुण्य में, लेकिन पुण्यहीन को तुम कोसो मत। तुम खूब अपने आप में गौरव करो, जितना कर सको। तुम पास हो अच्छे नंबर से स्कूल में, बहुत अच्छी, खुशी मनाओ, मिठाइयां बांटो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देखा सब पे फेल हो गए, सबके नंबर कम आए और मेरे नंबर, बस अब अगली साल तुम्हारा नंबर फेल में हो जाना। नजर लग गई तुम्हारी खुद को, क्योंकि तुमने कोस दिया। इसलिए मैं कभी भी मूर्तियों को प्रशंसा करता हूं तो ये जरूर कहता हूं, ये संसार की सबसे श्रेष्ठ और बहुत अच्छी, सबसे ज्यादा एनर्जी है। लेकिन दूसरी मूर्तियों को नकारता नहीं हूं,
लोग कहते हैं महाराज जी फिर दूसरी मूर्ति को नहीं, नहीं मैंने ये नहीं कहा। सबसे ज्यादा एनर्जी ज्ञानोदय के मुनि सुब्रतनाथ में ऐसी कोई दूसरी मूर्ति में नहीं है, ये नहीं कहा मैंने। इसमें सबसे ज्यादा है, वो तो है तो कहना पड़ेगा, है तो कहना पड़ेगा, लेकिन सारी मूर्तियों को नकारो मत। सारी मूर्तियां भी अपने आप में शक्तिमान हैं, सभी में भगवान बैठे हैं। पारसनाथ हमें बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन शेष भगवान, अब महाराज जी उनसे बस खत्म हो गया तुम्हारा। पर की उपेक्षा करना हमारे धर्म के खिलाफ है। इसका सूत्र बहुत बड़ा डेवलप सूत्र किया। ये जो बातें मैं बता रहा हूं शास्त्रों से बता रहा हूं। हमारे शास्त्रों में इसकी खोज की गई। उन्होंने कहा तुम खुद अपनी प्रशंसा करो, अपनों की प्रशंसा करो, लेकिन दूसरों का तिरस्कार मत करो। ये मत लगाओ कि ऐसा कोई नहीं है, उनको बहिष्कार मत करो। उनके प्रति क्या रखें? तुम जैन हो, हम जैन हैं, मुझे जैन पे क्या है? गौरव है, गर्व नहीं, गौरव है कि मैं जैन हूं, कोई बात नहीं। लेकिन दुनिया के तुम दूसरी जातियां भी हैं, उनका बहिष्कार मत करो, उनकी बुराई मत करो, उनकी निंदा मत करो। ये कोई है? अब तुम्हारे जैनत्व में कलंक लगेगा। यहां तक कि हमारे शास्त्रों में कहा कि तुम देव की प्रशंसा करो, कुदेवों की नहीं। तुम देव की प्रशंसा करो, कुदेवों की नहीं। कुदेवों की निंदा नहीं, नाम लेकर के नहीं, कुदेव का स्वरूप बताना और कुदेव की नाम लेकर निंदा करना। कुदेव का स्वरूप तो बताएंगे, लेकिन मेरा देवता, मेरा जिनेन्द्र देव बहुत शुद्ध है और सारे के सारे दुनिया के देवता, सारे दुनिया के भगवान, सारे दुनिया के भगवान व्यर्थ हैं, नजर लग जाएगी। तुम अपने भगवान में दोष देखना शुरू कर दोगे। कुदेव का स्वरूप बताओ, किसी भक्त के देवता को चुनौती मत दो, तुम्हारा भगवान तो ऐसा है। कुदेवों का स्वरूप समझने का प्रयास करना। प्रश्न थोड़ा सा घुमा हुआ है। दोषों का बखान करने में कोई आपत्ति नहीं, दोषों का बखान करो, गुणों की प्रशंसा करो, लेकिन किसी व्यक्ति के दोषों की नहीं। हम कुदेवों को कहेंगे कुदेव ऐसा होता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे तुम्हारा भगवान दोषी है। दुनिया का भगवान देवती है, कुदेव क्या होता है ये तो प्रशंसा निंदा करते हैं, करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा भगवान दोषी है और मेरा भगवान निर्दोषी है। अरे भाई, तुम्हारा भगवान तुम्हारा है तो उसका भगवान भी तो उसका है। तुम्हारा बाप बहुत बेकार है, मेरा बाप अच्छा है। अरे भाई, तू कौन होता है उसके बाप को बेकार करने वाला? वो भी तो उसका पिता है, जैसा है तो है, तुम्हारे लिए क्या तकलीफ है? हम यही भूल करते हैं और इसी भूल का परिणाम कई लोगों ने उठाया। टोडरमल जी की जिंदगी इसी में बर्बाद हुई। उन्होंने कहा मेरा देवता निर्दोष है और तुम्हारा देवता सदोष है। उन्होंने नाम लेकर के निंदा की। राजा ने बहुत कहा कि आप नाम लेकर निंदा मत, तुम किसी के निंदा करने के अधिकारी नहीं हो। तुम अपनी प्रशंसा करो, हमारा जिनेन्द्र ऐसा है, शक्तिमान है, ये है, वो है, ये है, और कुदेवों का वर्णन करो, कुदेव ऐसे होते हैं। लेकिन तुम तो नाम कह रहे, तुम्हारा भगवान ऐसा है। तुम तो मजहब का नाम ले रहे हो, तुम्हारा भगवान ऐसा है। कोर्ट केस चला,
हाथी से कुचल के मारे गए। राजा ने कहा तुम कुदेवों का स्वरूप बताओ कि कुदेव ऐसा होता है, राग द्वेष कषाय से होता है। देखो अब अपन कुदेवों की निंदा करते हैं, किसको बुरा लगेगा वो संसार में बताएं। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जिसने राग द्वेष मोह कामादि विकार, राग द्वेष सब जिनने जीत लिया, बताओ किसके भगवान की बुराई हुई? जिसने राग द्वेष कामादि के जीते सब जग, किसको बुरा लगा? किसी को नहीं लगा। जो व्यक्ति शराब पीता है वो बहुत गंदा है, जो व्यक्ति क्रोध करता है वो बहुत गंदा है, जो जुआ खेलता है वो बहुत गंदा है, जो गालियां देता है वो बहुत गंदा है। खूब कहो, किसी को बुरा लगा? बोलते नहीं हो। अब मैं बुरा लगाऊं? महन तुम्हारा बाप गंदा है क्योंकि शराब पीता है। नहीं पीते थे, चिंता मत करना, तुम्हें मालूम है आरोहन के हो तुम, नहीं कह रहा हूं। अब कैसा लगा? बात वही है, जो शराब पीता है वो गंदा व्यक्ति के अच्छा व्यक्ति, गंदा व्यक्ति तुम भी कहोगे। तुम्हारा बाप गंदा है क्योंकि शराब पीता है, तो तुम महाराज जी अब बाप पे मत जाइए आप। अब देखो लगा बुरा के नहीं, बोलो ना। शराब पीता है कि नहीं? पीता भी है, मान लीजिए, पीता भी है मान लीजिए, तो भी तुमने कब बुरा लग गया? तुम्हारा बाप गंदा है, शराब पीने वाला गंदा है, सबने हस्ताक्षर कर दिए। तुम्हारा बाप गंदा है क्योंकि शराब पीता है, तुम्हें बुरा लगेगा। महाराज जी अब देखो पीता है तो पीता है, लेकिन बाप पे मत जाए। बिल्कुल सरल उदाहरण है कि कठिन है, बहुत सरल। बर्दाश्त नहीं करोगे तुम, सब गंदे हैं, सारे दुर्गुण तुम सुन रहे थे, जुआ सब सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा बाप आया तुम्हारा झटका लगा, ये बात गलत है, जैसा है मेरा बाप है, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा बाप पीता है तो पीता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? बस इसी चर्चा को मैं 2 दिन से करना चाह रहा हूं। हमारे आचार्यों ने, जिन अच्छे आचार्यों ने, शमंत्रभद्र महाराज ने जम के दोषों की बुराई की, लेकिन उन्होंने अपने पूरे साहित्य में कहीं किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा बाप गंदा है, उन्होंने ये कहा है शराब पीने वाला गंदा है, जुआ खेलने वाला गंदा है, जो ऐसा करेगा वो दुर्गति जाएगा, नरकों में पड़ेगा। तुम्हारा बाप नरक जाएगा क्योंकि शराब पीता है। अब तुम भी बर्दाश्त नहीं करोगे। शराब पीने वाला नरक जाएगा, ये बर्दाश्त है। अंतर कुछ है क्या? बात एक ही है कि अलग अलग है? बात तो एक ही है। शराब पीने वाला कहां जाएगा? नरक जाएगा, बात एक ही है। लेकिन जैसे तुमने लगा तुम्हारा बाप नरक जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। नीति कहती है आप बाप शब्द हटा दीजिए, जो शराब पीता है वो नरक जाता है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बाप नरक जाएगा ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो राग द्वेष हैं, जो रागी द्वेषी हैं, कामादि विकारों से युक्त हैं, वे कुदेव हैं, कोई आपत्ति नहीं, सब कह रहे। बोलो भाई भगवान को क्रोधी होना चाहिए कि नहीं? बोलते नहीं हो? नहीं होना चाहिए, सबने कह दिया ना, हाँ ठीक है, हाँ नहीं होना चाहिए। भगवान में राग द्वेष होना चाहिए? नहीं। भगवान में कभी किसी को बुरे होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। तुम्हारा भगवान ऐसा बुरा है, अब मामला गड़बड़ हो गया, अब तो झगड़ा हो जाएगा। तुम्हारा
गुरु कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, जो गांजा पीवे क्या वो गुरु है? भांग गुरु है? बुरे कर्म करे गुरु है? नहीं है। सब हाँ कह रहे, देखो सब कह रहे। अब मगर तुम्हारा गुरु ऐसा है, बुरा है, अब महाराज जी आप गड़बड़ मत करो। ये है जैन दर्शन की एक रहस्यमय नीति, तुम्हें बता रहा हूं। भाषा में लौकिकता इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इस भाषा में आप समझ जाओगे, इस भाषा में आप समझ जाओगे। मैं नजर शब्द को इसलिए ला रहा हूं कि ये बातें तुम समझ जाओगे। इसी को हम कर्म सिद्धांत में भी ढाल सकते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत में ढालेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे ये तो सैद्धांतिक भाषा है, और उसी को मैं एक तुम्हारे नजर से दे रहा हूं कि तुम अपने लोगों को नजर मत लगाओ। मेरा देवता अच्छा है, तुम्हारा देवता खोटा है, ये मत बोलो, ये मत बोलो। ये बोलो मेरा देवता बहुत अच्छा है। ये मत बोलो कि मेरा बेटा अच्छा है, तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं है। ये मत बोलो, बेटे को नजर लग जाएगी। ये बेटो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। ये मत बोलो कि ऐसा बेटा दुनिया में किसी का, ये मत बोलो। और इसके लिए जैनाचार्यों ने क्या गजब का आविष्कार किया। अमितगत आचार्य महाराज ने, हमारे आचार्यों ने, समंतभद्र महाराज ने, कुंदकुंद स्वामी ने एक समता शब्द का प्रयोग किया। समता शब्द का प्रयोग किया। समता का अर्थ है तुम किसी में भेद मत करो, सब में बराबर भाव रखो। ये बस शब्द से कई लोग वैनिक मिथ्या दृष्टि बन गए। कई लोग अच्छे बुरे का भेद छोड़ गए, सब में अच्छा है बुरा है ठीक है, समता रखो। दुर्जन है सज्जन है, क्षमता रखो। दुर्जन सज्जन में क्षमता रखो। लोगों ने इसका गलत अर्थ ले लिया। सोने में कंचन कांच में समता रखो। लेकिन अमितगत आचार्य ने कहा क्षमता नहीं, क्षमता नहीं, विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव में और समता भाव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। समता में दोनों बराबर की कोटि में आ जाते हैं, और माध्यस्थ भाव में तटस्थ भाव। मैं अपनी प्रशंसा करूंगा, दूसरे की बुराई नहीं करूंगा। मेरा देव निर्दोष से 18 दोषों से रहे थे, तो को पूछे तो फिर मेरा देव, भाई वो तुम जानो, वो तुम जानो। मैं, मेरा बेटा बहुत बहुत गुणवान है, तो क्या मेरा बेटा, वो बेटा आप जानो। मैं नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा बेटा कैसा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरा परिवार बहुत अच्छा, मेरी गाड़ी बहुत, सब तरफ से प्रशंसा करो और गौरव करो। ये अभिशाप तुम्हें कुछ अपनों का लगा हुआ है तुम्हारी जिंदगी में, इसलिए आप इतना सब कुछ करके सफल नहीं हो रहे। कल कहा था ना मैंने, इतना धर्म तुम लोग कर रहे हो, इतने पूजा पाठ कर रहे हो, इतनी जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत ही नहीं है। इतना हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं है। इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, इतने प्रोत्साहन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। नमो रिहंताणम कहने सुन प्रोत्साहन देने वालों ने कि अभी उद्धार, मात एक शब्द बोले वो, तुम्हें तो हम घंटों घंटों बोल रहे हो, और एक एक महाराज नहीं, दो दो महाराज बोल रहे। इतनी जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं। मात एक शब्द बोला गुरु ने, नमो अरिहंताणम, बेड़ा पार हो गया। ग्वाला जाके स्वर्ग में जन्म ले लिया।
मात्र एक शब्द बोला। अपन बहुत प्रवचन सुन रहे हैं, अपन बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कल कहा था, आप लोग बहुत खा रहे हो, इतना खाने की जरूरत नहीं है। जितने आपने कपड़े पहन रखे हैं इतनी ठंड है नहीं। तुम सुसु ज्यादा करते हो, हाँ इतनी ठंड है नहीं। जितनी बहुत नाटक ज्यादा करते हो। वो मरीज होता है ना, मरीज शांत पड़ा रहता है, और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ तो क्या करता है, अरे भाई अभी तो तू शांत पड़ा था। ऐसे ये संसार सारा बदमाश है। जितनी ठंड पड़ती नहीं उससे ज्यादा ठंड का प्रदर्शन है। उतने ज्यादा कपड़े पहनता है, इतनी है ही नहीं। अब इसी स्थिति को अपन यदि पकड़ ले में तो अपन को समझ में आ जाएगा कि इतना ज्यादा अपन धर्म कर चुके हैं, फिर भी कहीं अपनों ने हमें कहीं कोस दिया है। बस पर का तिरस्कार मत करो, तिरस्कार मत करो। और अपनी जिंदगी में खूब तुम, और खुद की नजर भी बताई थी मैंने ना, मेरे जैसा कौन प्रवचन दे सकता है। कल से प्रवचन बिगड़ जाएगा, नजर लग गई मेरी खुद की। मैंने आज बहुत अच्छा प्रवचन दिया, सबको समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा दिया है, अच्छा दिया है तो कहने में कोई बाधा नहीं। मेरे जैसा दूसरा नहीं कर सकता, बस अब नजर लग जाएगी मुझे। मैंने आज बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बहुत इतना बढ़िया कहा कि सबको समझ में आ गया। और देखो कितने लोगों ने नियम ले लिए। ये गौरव हमें होगा कि नहीं, मैं किसी चीज पे प्रवचन दूं और सब लोग नियम ले ले तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, बोलो लगेगा। बस अभी तक कोई बाधा नहीं, लेकिन ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। बस नजर लगी, कल से हमारा प्रवचन खत्म हो जाएगा। हम बोलेंगे कुछ, हो निकलेगा कुछ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर मुझे चिड़चिड़ापन आएगा, मैं इतना बोल रहा हूं, आप लोग सुनते क्यों नहीं हो? मैं इतना कह रहा हूं, आप लोग मानते क्यों नहीं हो? कोई अवधि ज्ञानी महाराज कहे, महाराज जी आपके प्रवचनों को नजर लगी। अरे कल तक तो ये मान रहे थे, आज कह रहे नहीं मैं नहीं मानूंगा। आपकी नजर लगी। आप किसकी नजर लगी? तुम्हारे खुद की नजर खुद को लगी, क्योंकि तुमने दूसरे के प्रवचनों का तिरस्कार किया, दूसरों की तपस्या का तिरस्कार किया, तुमने दूसरों के ज्ञान का तिरस्कार किया, तुमने अपने आप की प्रशंसा की, इसकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुमने दूसरों से तुलना की है। कभी मत करना। पड़ोसी के मकान से अपने मकान की तुलना मत करना। आपका मकान बहुत अच्छा है, 10 खंड का मकान है, 84 खंड का बनाओ, पर कभी ये मत बोल लेना मेरा 2 खंड का, इसका तो 1 खंड का। बस अब आपका गड़बड़ हो गया। अब आपका ऐसे दिन आना है कि तुम्हारा 1 खंड का 2 खंड का मकान भी गिरवी रखा जाएगा, कुड़की में जाएगा, लोन पे भी नहीं चुका पाओगे। एक दिन वो था जब आप मकान बनाने के लिए तैयार हुए थे, आज वही मकान कुड़की क्यों हो रहा है? तुम्हारी खुद की नजर लगी। कल तुम इतने समर्थ थे कि मकान बना लिया, आज इतने असमर्थ कैसे होगा कि मकान बिकने की नौबत आ गई? कुछ नहीं महानुभाव, तुमने पड़ोसी के मकान को कहा मेरा 2 मंजिल, इसका 1 मंजिल। जब देखा इसका तो 1 ही रहेगा, मेरा 2, खत्म हो गया मामला तुम्हारा। मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब बातें क्योंकि तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। महाराज मैंने बड़ी मुश्किल से मकान बनाया था, वो भी अब नीलाम होने की नौबत आ गई, बेचने की नौबत आ गई, कर्जा हो गया। मैं आज वो रहस्य खोल रहा हूं, क्यों नौबत आई ऐसी? तुमने कभी किसी दूसरे के मकान से तुलना की होगी, उसके मकान का तिरस्कार किया होगा,
वो नकारात्मक ऊर्जा, उस मकान की उसको देखा होगा तुमने, ये तो एक ही मंजिल है, बस उसी समय उससे एक नकारात्मक ऊर्जा का गुब्बारा निकलेगा और तेरे सारे मकान को तहस नहस कर देगा और कर्जा में डुबो देगा। बोलो, ऐसा तुम्हारे जीवन में होता है कि नहीं? शेयर कर दो। माता, होता है कि नहीं? तुम सबसे ज्यादा करती हो, इसलिए मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं। तुम सबसे ज्यादा ये करती हो, अपनों को बर्बाद करती हो। महिलाएं सबसे ज्यादा अपने परिवार में नजर लगाती हैं खुद की। मैं तो जब बड़े काम करता हूं ना, तो इनको बाहर ही करता हूं। मूर्ति वगैरह उठाना हो बड़ी ना, तो मैं इनको बाहर करता हूं, और फिर धीरे धीरे तुम्हें भी बाहर करता हूं। तो महाराज जी के हम आपके दुश्मन हैं क्या? हम बैठे बैठे नमोकार मंत्र पढ़ेंगे महाराज, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अब अभक्ति लोग हो आप, ऐसी बात नहीं, दुश्मन मान के नहीं कर रहा हूं। भक्त, तुम क्या कहोगे? ओहो, मेरे महाराज देखो क्या काम कर रहे हैं, ऐसा कोई दूसरा महाराज कर सकता है क्या? बस खत्म हो जाए, बस वो अब हमारी नजर लगा दी तुमने। और ऐसा करती हो कि नहीं? झूठ मत बोलना, बोल भाई, करते हो कि नहीं? ऐसा महाराज ने काम किया, यहां तक ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। क्या महाराज ने काम किया, क्या महाराज मूर्ति उठा रहे हैं, क्या महाराज मूर्ति उठा रहे हैं, क्या महाराज तलघर बना रहे हैं हम, क्या महाराज गजब। लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि महाराज इतनी बड़ी दीवार के अंदर पूरा मंदिर रुका है और आप पीछे घुस रहे, गजब गजब को। और कोई नए शब्द हो तो लाओ, और कोई नए शब्द हो तो लाओ, जितनी प्रशंसा कर सो करो। अभी तक खतरा नहीं है अभी तक खतरा नहीं है, अब खतरा देखना। अब ऐसा कोई दूसरा महाराज कर सकता है क्या? बस अब गया काम, अब लग जाएगी ना। हम इससे डरते हैं क्योंकि सब भक्त हैं, मुझे मालूम है सब भक्त हैं, और ये भक्तों की नजर लगेगी। दुश्मन की नजर तो हमें कभी लगी नहीं आज तक। दुश्मन तो सब परेशान है मुझे नजर लगा लगा करके। संसार के दुश्मन मुझे इतनी बद्दुआएं देते हैं, इतने बुराइयां करते हैं, लौंग धतूरे बैसां तो सब कर चुके, लेकिन इस चमड़ी पर डर है अपने भक्तों से। भक्तों का डर लगता है, क्योंकि ये ऐसा काम करते ही तुरंत तुलना करेंगे, मेरे महाराज ने जो काम किया ऐसा दुनिया का कोई कर सकता क्या? बस वो डर लगता है कि हमारा काम बिगड़ जाएगा, नजर लग जाएगी। ऐसी गलती कर देते हो आप लोग, और ये होता है कि नहीं? जल्दी बोलो। बस यही नहीं करना, यही नहीं करना। और आपके परिवार में भी सब में ये होता है, बस यही मत करना। तुम अपने आप में कितना ही बड़ा काम करो, खूब खुशियां मनाओ, लेकिन दूसरे से तुलना मत करना। तुम दिन दूने रात चौगने बढ़ोगे। तुम्हारी विशेषता है, तुम असाधारण हो, तुम्हारी एक शक्ति है, अपनी खुशी मनाने का अधिकार है। अहमिको खलु शुद्धो दंसर नान मयो सदा रोबी नवी अथ मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु मित्तम पे। कुंदकुंद भगवान ने कभी दूसरे द्रव्य की निंदा नहीं की, स्वरूप तो बताया, बल्कि उन्होंने तो बार बार ये कहा, स्वचतुष्टय की अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य अपने आप में द्रव्य है। प्रवचन सार के स्वाध्याय में आया, सभी द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय से अपने आप में हैं, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ती है, स्वय की अपेक्षा तो अस्थि है। हम क्यों कहें कि तुम्हारा भगवान खोटा है, तुम्हारा बाप खोटा है, तुम्हारा, हम तो ये कहें खोट है ये।
बस ये जो हमारी जिंदगी में अभी शाप लगा है, इस कारण से हम इतनी मेहनत करते हैं और हाथ में कुछ नहीं लगता। दूसरी विवक्षा जो परसों कही थी, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, अपनों को और अपने आप को कोसना मत। अब गरीबों की, ये तो अमीरों की बात कह दी मैंने, तुलना करने वाले। अब जो छोटी मंजिल वाला है, क्या मेरी जिंदगी है, देखो मेरे सामने इसके दोनों मकानों की न्यू डली थी, इसका 2 मंजिल बन गया और ये क्या मकान है, मेरा 1 ही मंजिल बन पाया। आपने अपनी 1 मंजिल को कोस दिया, जाओ वो 1 मंजिल भी गायब हो जाएगी, 1 मंजिल भी गायब हो जाएगी। तूने पड़ोसी की मंजिल को अच्छा कहा, इसकी बुराई नहीं है, लेकिन तूने अपनी मंजिल की निंदा की, ये खतरनाक है। पड़ोसी का 2 मंजिल बन गया, खूब प्रशंसा करो, कोई आपत्ति नहीं, गुणसो प्रमोदम। पड़ोसी ने 2 मकान बना लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या, लेकिन अपने मकान को कोसो मत। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत गंदे हो, बहुत दुखी हो, बहुत गरीब हो। अमीर को देखकर को प्रशंसा करो, ये व्यक्ति बहुत अमीर है, धनवान है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने आप को, ये मेरी कोई बुद्धि है क्या, मेरी कोई जिंदगी है क्या, ये कोई परिवार है क्या, ये मत कोसना। कोसने से नजर लगती है, दुश्मन की जो नजर लगती है ना, वो उस पर आ जाइए। दुश्मन जब भी नजर लगाता है, कोस के निकालता है, कोसता है वो। इसके तो एक गाड़ी और आ गई, इसकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, अब वो कोस रहा है, मेरी कब चलेगी, इसकी कब बर्बाद होगी, ये कब, बस वो कोसना चालू कर देता है। दुश्मन कोस करके, अपने लोग प्रशंसा करके वो नजर लगाते हैं, और दुश्मन अपनी अच्छाइयों पर कोसेगा, अरे ये तो बहुत आगे बढ़ गया, ये तो बहुत अच्छे नंबर लाया, अब उसको जलन हो गई, अब ईर्ष्या हो गई, अब उसकी नजर लगेगी, दुश्मन की नजर। चलो कोई बात नहीं, दुश्मन की नजर लग जाए, तुम खुद की जिंदगी के खुद के दुश्मन तो मत बनो, खुद के दुश्मन तो मत बनो, कम से कम अपने आप के कम से कम कोसो तो मत, अपने आप को कम से कम बुरा तो मत कहो। ठीक है मैं बुरा हूं, ठीक है मैं गलत हूं, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास करो, कोसने का नहीं। और कभी अपने आप को यदि तुमने कभी कोसा हो और अपने आप को कभी दूसरे तिरस्कार किया हो, तो उपाय जो मैंने कल बताया था परसों, आलोचना। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी से कभी कोसूंगा नहीं, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करूंगा नहीं, आलोचना में चले जाओ। मैंने गलत किया, दूसरे को दुख पहुंचाया, इतने कह के रह जाता कि शराब पीने वाला बाप खोटा होता है, मैंने गलत किया कि तेरा बाप खोटा है। काम चल रहा था कि नहीं, इतने से काम चल गया था कि नहीं, शराब पीने वाला खोटा है, चल गया था कि नहीं, तो ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारा बाप खोटा है। ये मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ, आलोचना कर लेना। और ये आलोचना तुम्हारे लिए उसको ठीक नहीं करेगी, तुम्हारे बाप में खोट आने से बचा लेगी, तुम्हारी जिंदगी को बचा लेगी, तुम्हारी उस मूर्ति को बचा लेगी जो अनमोल मूर्ति बाहुबली की बनाई है। इतने कह के प्रणाम करता हूं, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।